चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है इन एन एपी गिवन ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 62, एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू 210, फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, एंड डी एन कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक सबसे पहले तो हम ये लेते हैं कि nth टर्म गिवन है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर a की वैल्यू गिवन है, नाइदर n की वैल्यू भी गिवन नहीं है, d की वैल्यू भी गिवन नहीं है, इसलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। अब हमारा ये है एस एन गिवन है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो ये फॉर्मूला होता है एक n अपॉन 2a plus n minus 1 into d. Here also neither n is given nor d is given. That's why we consider next formula एक फॉर्मूला और है, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। हम ये एज्यूम करते हैं कि यह n टर्म्स n टर्म ही लास्ट टर्म है, मतलब n टर्म है टोटल। ये एस एन 210 गिवन है इज इक्वल टू n अपॉन 2 और a फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 8 एंड लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म गिवन है 62। तो ये आ गया हमारा n अपॉन 2 और 62 और 8 ऐड किया तो 70, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 35n, ये 210 और n इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू, तो ये 6 आ गया, यानी कि n की वैल्यू 6 आ गई। अब हम ये टर्म निकालते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो d के लिए अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे an, यानी कि लास्ट टर्म या nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म an की वैल्यू हमें गिवन है 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू गिवन है 8 प्लस n की वैल्यू हमने 6 कैलकुलेट की थी, 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा 6 माइनस 1 5d हो गया, और ये 8 माइनस हो जाएगा तो 62 माइनस 8 एंड दैट इज 54 और d इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारी d की वैल्यू होगी। thus n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू 6 कैलकुलेट की थी, एंड d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। ये इसका आंसर है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।